डॉक्टर साहब, आज पीटीआई के वफ्द ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। इररिलेवेंट सी है ये। लोकल पॉलिटिक्स तो एक डेड एंड पे खड़ी है पाकिस्तान में, और इसमें अब बिल्कुल एक जमूद की सी कैफियत है, और इश्यूज वही हैं, 3 बुनियादी इश्यूज या 4 बुनियादी इश्यूज। एक सिक्योरिटी, एक आपकी फॉरेन पॉलिसी और रीजनल पॉलिसी, ठीक है, फिर उसके बाद इकॉनमी और सोशल अनरेस्ट, लोगों की परेशानी, लोगों के बिल। अमेज़ॉन ने जो बड़ा एक 30,000 जॉब्स ख़त्म की हैं, कॉरपोरेट जॉब्स, ठीक है, ये मैं आप दुनिया के एक बड़े कॉरपोरेट जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, और इंजीनियर्स की जॉब्स, मैनेजर्स की जॉब्स, PhDs, मास्टर्स, ये जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, 30,000 जॉब्स। और गूगल के लिए ऑफ हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए ऑफ हो रही है। यानी लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी में क्या करो जाके, ठीक है, AI की तरफ तेज़ी से, डेटा सेंटर्स, ये फिर उसमें भी कहाँ पे जाके, कहाँ पे अब क्या करें लोग दरमियान में आके। अब आप सोचें ना कि अमेज़ॉन में अगर कोई शख्स जो है वो एक सीनियर पोस्ट पे मौजूद है और उसको जॉब से फारिग कर दिया गया, तो वो अब कहाँ जाके क्या करेगा। अच्छा, तो बात यह है कि ये एक बहुत बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, एक ही साथ बहुत कुछ हो रहा है। और आप ये देखें कि जो मैंने कल भी बात की थी, अच्छा, कि अमेरिका का अब देखना ये है कि ईस्ट से क्या मैसेज लेके प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जाते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज भेजा है नॉर्थ कोरिया ने या बाकी मुल्क जो हैं, वो अब ये सब सोच रहे हैं कि हम तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं, तो अमेरिका के साथ तो हमारी इतनी ट्रेड नहीं है, तो ट्रेड तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में, और ताइवान या कोरिया, या देखें ना, अब साउथ कोरिया जो है वो अगर वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आ जाता हो तो एक मामलात अच्छे होते हैं। अब डिफेंस का भी उन्होंने बढ़ाना है, उधर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उधर भी। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये सारे मुल्क अब आसियान के या एशिया के मुल्क आपस में, देखें ना, फ़िलिपीन, बिल्कुल कुछ हो जाए फ़िलिपीन को तो क्या अमेरिकन क्या फ़िलिपीन के लिए मदद के लिए आ जाएंगे, वहाँ पे फौज लड़ पड़ेगी। तो ये जो इश्यूज़ हैं सारे, वो इश्यूज़ ये हैं कि उसमें ये पूरी दुनिया जो, और उसमें जियो पॉलिटिक्स सारी निकलेगी, तो वो निकलेगी ये जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है। अब ये कि फ़ौजें कहाँ तक, कौन सी जाएंगी, कब जाएंगी, वहाँ पे सेटअप कैसे बनेगा। अभी तो एक ना सिर्फ ये कि सीज़ फायर मुआहदा ख़त्म कर दिया, बल्कि एक जाहिरियत, बड़ी जाहिरियत की। सीज़ फायर मुआहदा तो ख़त्म इस तरह है ना, 48 घंटे नहीं तो चलें, कुछ बॉडीज नहीं मिल रही तो कुछ लोग देर से रिहा हो गए, तो चलें 48 घंटे आगे पीछे था। अब आप 104 फ़लस्तीनी अगर शहीद हो जाएं, तो ये उसके बाद फिर फौरी तौर पे जो है वो ये कहा जाए कि जी हम तो मुआहदे पे कायम है, हमारा मुआहदा तो अपनी जगह है, और उधर से सारी जो दुनिया है वो इंतज़ार कर रही हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाए, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की जाए कि इसका क्या करना है, नेतन्याहू का क्या करना है, और साथ ही अगला सेटअप कैसे आएगा। और हमास ने रिस्ट्रेन, वहाँ जो लोग मौजूद हैं अंदर या आसपास के मुल्क सारे, उन्होंने बिल्कुल, कतर ने, तुर्किया ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने, सऊदी अरेबिया, आगे सारे मुल्कों ने रिस्ट्रेन, ईरान ने, सब ने, हुतीज़, यमन, सब रिस्ट्रेन का मुजाहरा करके कि ये जो 20 पॉइंट प्लान ही आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, फौज पीछे हटेगी, येलो लाइन। अच्छा, उसको वो पक्की बनानी शुरू कर दी है वहाँ पे। वो जो येलो लाइन थी ना दरमियान में, वो नक्शे में हम कई दफ़ा दिखा चुके हैं कि वो एक हिस्से पे जाके जो है वो उसने येलो लाइन से पीछे हट जाना था। अब पता चल रहा है कि जनाब वो तेज़ी के साथ वहाँ पर जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सैटेलाइट इमेजेस आज जारी की हैं। अगर हम यहाँ दिखा सकें वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो स्लाइड, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो उसने ये ख़बर दी आज कि जो इसको तेज़ी के साथ जो है वो वहाँ पर खुदाई करते हुए एक पक्की इमारत, ये पक्की दीवार, इमारत तो नहीं, पक्की दीवार वहाँ पर बनाने जा रहा है इसराइल। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है।
अ ट्रिप टू गजाज न्यू येलो लाइन शोज इसराइलीज डिगिंग इन। वो तो खुदाई कर रहे हैं उसमें, वो वहाँ से हटने के मूड में नहीं है। टेम्पररी डिवाइडिंग लाइन जो थी बिकॉज मोर परमानेंट अर्थवर्क जारी है वहाँ पे, प्लान्स फॉर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे, वो घर बना रहे हैं वहाँ पे अपने। तो गजा में फिर वो कौन सा गजा, ये प्लान में तो पीछे हटना था, फौज ने निकलना था, तो ये तो पक्की वहाँ पे। तो ये सारे मामलात और ये फौरी तौर पे इन्होंने वहाँ पे आज बनाने शुरू कर दिए, साथ ही वो सीज़फायर तोड़ा और फिर यहाँ पे। अब ये कि इनको कौन रोकेगा, इनको कौन रोकेगा, ठीक है ना। प्लान में तो एक जगह पे फिर पीछे हटना था ना मुकम्मल तौर पे गजा से, उधर से खुदाई शुरू कर दी है। इसमें आप ध्यान में रखें कि अभी जो वेस्ट बैंक है, मगरबी किनारा, वो अपनी जगह मौजूद है, उसका इशू जहाँ पर बैतुल मक़दस है, वहाँ पर आबादकारियाँ जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह से कि जल्दी से यहाँ आबादकारियाँ कर लो। यहाँ पर इसराइली आबादियाँ नहीं थी, ये तो मुकम्मल फ़लस्तीनी थे ना। ये फ़ौज अंदर गई, अब वो दरमियान में जो जहाँ पर वो एक इन्होंने वो एक दीवार सी बनाई, येलो लाइन, तो अब ये वहाँ पर आबादियाँ बना रहे हैं तेज़ी के साथ, खुदाइयाँ कर रहे हैं घरों की। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे छोटे छोटे घर बना के प्लॉट होते हैं ना, जल्दी जल्दी इसको दे दो उसको दे दो, यहाँ तो यहूदी रहते थे भाई, यहाँ तो हमारे इसराइली रहते थे, यहाँ पे जल्दी से आबादी बना दो। तो इतनी यानी एक अजीब व गरीब सी बात है कि बंदा कहे कि यार एक मिनट क्या हो गया जी। अच्छा, अब फैसला जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बड़ी मशहूर उन्होंने बात की। मशहूर से मुराद ये कि बड़ी ज़बरदस्त, इसराइल आगे क्या करेगा उसका फैसला मैंने करना है। अच्छा, वो बार बार ये बात कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने फिर कहा ना 7 जहाज गिरे। आज फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है, बड़ी वक्त नहीं है, मैं इस पर डिटेल में बात भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज बड़ी डिस्टर्बिंग, रोज़ एक ना एक मामला जो है वो 7 जहाज़ों वाली बात। लेकिन एक मामला जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स की जो मित्तल ग्रुप के हवाले से उन्होंने एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आज उनकी आई है कि वो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज हैं, बड़ी लंबी डिटेल रिपोर्ट, ठीक है, लक्ष्मी मित्तल। अच्छा, ये जनाब रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लैक लिस्टेड शिप्स। अच्छा, ये लक्ष्मी मित्तल से कोई थोड़ा सा हमारा भी पाकिस्तान आए तक चंद साल पहले, ठीक है ना, मोदी जी जब आए थे पाकिस्तान, तो यहाँ पर मित्तल ग्रुप, ये वो जो स्टील बड़े टाइकून हैं, बहुत बड़े, इनकी जाहिर है कि रिफाइनरीज में, लेकिन अब इनके ऊपर एक वो फाइनेंशियल लाइन में पूरा छापा है कि इनके जहाज़ जो है वो अब भाई जाते थे तो जाते थे, अब इसमें मतलब जाते थे ना भाई, रशिया से तो ऑयल लेता था ये। इसमें मैंने पूरी स्टोरी बड़ी वो पता है, ब्लैक लिस्टेड, ओ भाई ब्लैक लिस्ट तो अभी हुआ है ना, अब सैंक्शन तो अभी लगी है, पाबंदियाँ, वो बहरहाल फाइनेंशियल टाइम ने लंबी चौड़ी, लेकिन उसमें फिर ये 5th हम देखें तो उन्होंने और मजीद प्रेशर, ये वेस्टर्न प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है। सैंक्शन टैंकर्स टुक रशियन ऑयल मोस्ट ऑफ द वे टू इंडिया। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन लगी हुई थी तो इंडिया तो ऑयल जाता रहा, ये वो जनाब उठा के फिर यूक्रेन और यूरोप के, भाई ये क्या है, यहाँ से जाते 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 कितना लंबा। अब वो मित्तल ग्रुप, अब ये वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो अभी की हैं, या ये है कि पहले की ब्लैक लिस्टेड, इस पर मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल मित्तल ग्रुप भी आ गया दरमियान में। अच्छा, अब लेकिन इसको आप एक तरफ रखें, अब जैसे ये इशू है ना कि वो बार आज उन्होंने फिर कहा दोबारा कि मैंने दोबारा उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, और न्यूक्लियर जंग होने जा रही थी, मैंने रोकी, और ये है कि इंडिया से टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही। अब कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, क्या ये आपस में लिंक है, क्या है वो, अच्छा तो वो, लेकिन वो साथ जोड़ते हैं ना इसके, टैरिफ और जंग रोकी, ठीक है। ये जो जंग है ना, अब ये जो जाहिरियत है, ये है गज़ा की, ये एक बन गया है ऐसा इशू जिस पे या तो पूरी दुनिया एक तरफ। अच्छा, ये ध्यान में रखेंगे चाइना और रशिया भी ये जो अगला सेटअप है ना वहाँ पे, जैसे भी ये सारे फ़लस्तीनी ग्रुप सबसे पहले चाइना और रशिया में जमा हुए थे, ठीक है ना। इस चाइना और रशिया में सबसे पहले ये ग्रुप्स जो हैं
ये तय पाया था फार्मूला। इसको फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अडॉप्ट कर लिया कि मैं इसका सरबराह बन जाओ, कोई इशू नहीं है। रशिया और चाइना तो वो तो मौजूद है ना अंदर, वो तो हर जगह पे। अब देखना सीरिया में अहमद शरा जो है, वो अहमद शरा से कितना था बशार अल असद। अब किसी को याद है दुनिया बशार अल असद का है? हसीना वाजिद, बशार अल असद, ये सारी शख्सियात किधर गई हैं? अशरफ गनी। बात ये है कि करेक्टर हजरत अगले जो अहमद शरा ने आके वो बेसिस दे दिए रशिया को वापस। रशिया ने आज फायर कर दिए, अपना न्यूक्लियर मैसेज दिया है कि ये हमारी पोजीशनिंग क्या है यूक्रेन के हवाले से। नॉर्थ कोरिया ने उधर से मैसेज दे दिया है कि हमसे मिलना चाह रहे थे, ये मैसेज है। उसमें प्रीमियर शी जिनपिंग मिल रहे हैं। ये अरब ममालिक, अब ये जो अरब ममालिक हैं सारे, जिन्होंने तुर्किया ने खास तौर पे, कतर ने और इजिप्ट ने, और इसमें चाइना ने लड़ाई नहीं होने दी आपस में, ईरान, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्कों की। प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कैसे इन्फोर्स करते हैं? उन्हीं का तो प्लान है, प्लान तो उन्हीं का है, मेरा या किसी और का प्लान तो उन्हीं का है, जिसमें हमास एग्री कर गई है और सारे अरब मुल्क एग्री कर गए हैं और सऊदी अरेबिया और पूरी यूरोप और पूरी दुनिया। अब इसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो जुमला है, मशहूर जुमला मैं कह रहा हूँ, तारीखी जुमला, इसराइल ने आगे क्या करना है ये फैसला मैं करूंगा। असल जो उनका जुमला है ना, जो मैं कहता हूँ, जो उनका जो बार बार वो इसराइल ने क्या आगे करना है इसका फैसला मैं करूंगा, तो उसने 104 बंदे मार दिए साथ। अब ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनको पता ही नहीं था, उनको हकीकत नहीं पता। उनके साथ जो जर्नलिस्ट पूल जा रहा था, उन्होंने कहा कि वो हमास ने किया, कुछ जुमला उनको मुझसे निकला, उसमें डाल के फिर फौरी तौर पे उन्होंने कहा हम तो दोबारा सीज फायर कर रहे हैं, हम अपनी सीज फायर पे कायम है। लेकिन इस दौरान 104 फलस्तीनी शहीद हो गए और सारा रिस्ट्रेन नहीं होता। एक खामोशी इधर से अरब मुल्क, हुतीज, यमन, सीरिया, तुर्किया, सारे मुल्क के ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक बात होगी सबसे बड़ा इशू कि ये नेतन्याहू ने क्या किया है। और आप अगर जामिन हैं दरमियान में और आप शर्म शेख आए हैं और आपने सबके साथ साइन किए हैं बैठ के पूरी दुनिया के सामने, तो फिर ये कैसे 104 शहीद हुए हैं? सही। वो आज वो भी बंद कर दिया, रेड क्रॉस के लोगों को भी कैदियों से मिलना बंद कर दिया। फ़लस्तीनी कैदी जो जेलों में, रेड क्रॉस की एक्सेस थी। यहाँ पे खतरा पैदा हो रहा है कि जेल में कहीं वो ये ना कह दें कि उसकी मरवान बरगूती और बाकी की डेथ हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट हमने नाम ले दिया। जी, बहुत शुक्रिया।